Hello everyone, welcome back to my channel Step Up with Accounts and this is my next video from the chapter Ratio Analysis। इस चैप्टर में देखो हमने अभी तक सॉल्वेंसी रेशो कर लिया है, सिर्फ उसके लास्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशो के एक दो क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो से करेंगे और एक क्वेश्चन हम कंबाइन लेंगे जिसमें सॉल्वेंसी रेशो कंप्लीट आएगा। तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चेक आउट द क्वेश्चन। See, from the following details obtained from the financial statements of GE Limited, calculated interest coverage ratio. They had given what they had given: net profit after tax. After tax दिया है इन्होंने ₹1,20,000। ये टैक्स निकालने के बाद 12% long term debt ₹20 lakh, tax rate 40%। सी, आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, तो पहले हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, व्हाट इज दैट? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इनकम टैक्स, upon fixed income charges। C, net profit after tax is given 1,20,000। फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस क्या है? आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट आपको गिवन है 12% जो आपका फिक्स है। जो भी आपके लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होंगी या लोन होगा लॉन्ग टर्म, उस पे जो इंटरेस्ट रेट होगा, डिबेंचर्स पे आपका जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो आपका आता है फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। तो जितनी भी अमाउंट एंट्री गिवन होगी उसका आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट जितना परसेंटेज गिवन है वहां से निकलेगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, टैक्स रेट गिवन है कि हमने 40% लगाया। अब बिफोर टैक्स हमने निकालना, कैसे निकालेंगे? सपोज करो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपका बिफोर टैक्स आपका 100 था, ठीक है। सो कैलकुलेट करते हैं इसको। लेट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स मस्ट बी, लेट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो 100 है तो इसका 40 माइनस कर दिया आपका, तो बच गया 60। सो अब आप समझ के चलो, इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आफ्टर टैक्स क्या होगा? इफ देखो 40 आपका रेट है, तो हमने क्या समझा? 40 माइनस करके आपका आफ्टर टैक्स कितना बचा? 60। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे। इफ प्रॉफिट आफ्टर tax is 60, the profit before tax is 100, fine। अब profit after tax is 60, fine, the net profit before tax is 100। यहाँ पे given कितना आपका? if profit after tax is 1 lakh rupees, 1,20,000,
द प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, सीधा सीधा कैलकुलेट करोगे 100/60 मल्टीप्लाई 1,20,000, आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, जो अमाउंट आपको गिवन है। क्योंकि हमने यहाँ सपोज कर लिया हमारा बिफोर टैक्स 100 है, 100 में से 40 माइनस करके, तो हमारा आफ्टर टैक्स अगर 60 है तो प्रॉफिट 100 था, आफ्टर टैक्स का गिवन है 1,20,000 है, तो कितना होगा जी, कैलकुलेट करेंगे आप इसको, तो इट वुड बी ₹2 लाख। अब इसमें देखो इंटरेस्ट, अब ऑब्वियस है जो आपको गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, और आफ्टर टैक्स कब होता है, इंटरेस्ट भी निकालने से पहले, ठीक है। तो इंटरेस्ट भी निकालना है हमें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है मिला है, ये आफ्टर टैक्स, और टैक्स जब भी निकालते हैं हम पहले उससे पहले इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये इंटरेस्ट भी हम माइनस कर चुके हैं। तो हमारा टोटल प्रॉफिट होना चाहिए इंटरेस्ट से पहले और इनकम टैक्स से पहले। इनकम टैक्स से पहले का निकाल लिया, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा टैक्स से पहले माइनस करते हैं, तो इंटरेस्ट ये रहा, तो इसका इंटरेस्ट हम निकालेंगे, वो भी हम इस प्रॉफिट में ऐड करेंगे। ये सिर्फ आपका नेट प्रॉफिट नहीं है, ये नेट प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, और हमें चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो टैक्स हमने निकाल लिया, अब इंटरेस्ट हम निकालेंगे। तो हम इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, वो कितना है 20 लाख का 12%, दैट वुड बी 2 लाख। कितना होगा 20 लाख का 12%, इट वुड बी 2,40,000। सो टोटल आपका नेट प्रॉफिट बिफोर जो निकला है हमारा, वो निकला है 4,40,000। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, देखो फिक्स इंटरेस्ट इनकम चार्जेस वो आपका है 2,40,000, क्योंकि यही हमने निकालना है 12% 20 लाख का। तो क्या एंट्री, क्या फॉर्मूले में आएगा, 4 लाख इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो 4,40,000 अपॉन 2,40,000। सो आपका कैलकुलेशन में आपकी टाइम्स में आएगी 1.833 टाइम्स। अब यहाँ पे क्या है, देखो मैंने आपको बताया था कमेंट भी करना है हम इसमें आपका क्या निकला है। अब इसको सॉल्व करोगे तो टाइम्स में आंसर आएगा 1.833। 1.833 टाइम्स से निकलता है आपका, आपकी जो आइडल सिचुएशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 6 और 7 टाइम्स। कि यहाँ से आपको क्लियर होता है कि आपकी कंपनी का इतना प्रॉफिट है कि वो आपके इंटरेस्ट और जो भी लायबिलिटीज़ है उसको पे इजीली कर सके। बट यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशो कम है, इट मीन्स आपकी कंपनी की, इस कंपनी की पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है कि वो आपके इनका टैक्स और इंटरेस्ट इजीली पे कर सके। सो इट शुड बी 6 और 7 टाइम्स। इससे कम है तो इट मीन्स वो बेटर नहीं है, ज़्यादा है तो इट्स ओके, बट कम है तो ये यहीं आपकी सिचुएशन फर्म की अच्छी नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम नेक्स्ट करेंगे हम एक्टिविटी रेशो के फॉर्मूलेज। The following particulars are extracted from the balance sheet of Goodwill Enterprises Limited as at 31st March 2014. So now the items are equity, share capital, that is rupees 3 lakh, 10% preference share capital rupees 1,20,000. Capital reserve is given
60,000 profit and loss balance 1,20,000, then 12% debenture 50,000, %, mortgage loan 1,50,000, current liability 2,80,000, non-current assets 4,80,000, current assets 6 lakh. अब इससे we have to calculate not only interest coverage ratio, we have to calculate debt equity ratio, show the full working, calculate the following ratios: debt equity ratio, proprietary ratio, interest coverage ratio. And for the interest coverage ratio, they had given you net profit after interest and tax equals to 63,000. Rate of income tax at 50%. ठीक है, इनकम टैक्स है 50% और नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें डेप्ट इक्विटी रेशो. पहला फॉर्मूला निकालेंगे डेप्ट इक्विटी रेशो. अब इसमें क्या क्या आएगा? डेप्ट अपॉन इक्विटी इज द फॉर्मूला. फाइन. अब डेप्ट और इक्विटी ऑल्सो टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म डेप्ट और शेयर होल्डर फंड्स. अब देखो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकालें पहले हम. क्या क्या है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स? सी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या क्या है? ये तो आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सारा शेयर होल्डर फंड में. ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी शेयर होल्डर फंड में. लॉन्ग टर्म डेब्ट आता है डिबेंचर और मॉर्गेज लोन. इसके बाद आपकी सी लॉन्ग टर्म लोन दो ही आपके, डिबेंचर्स एंड मॉर्गेज लोन. बाकी करंट लायबिलिटी है, एसेट है, नॉन करंट और करंट एसेट है. तो बाकी कुछ भी नहीं है. तो हमने डिबेंचर्स 50,000 प्लस 1,50,000, ये बन गया आपका 2 लाख. फाइन. सो लॉन्ग टर्म डेब्ट से आपके 2 लाख. अब आते हैं शेयर होल्डर फंड्स. शेयर होल्डर फंड्स सी, शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या चीजें जाएंगी? देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस. ये चार हो जाएंगी. क्यों जाएंगी? क्योंकि देखो ये दोनों तो आपके शेयर कैपिटल में जाएंगे, दोनों शेयर कैपिटल है. कैपिटल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस किस में जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में. यहाँ पे आपको रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिया और वो शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट है, तो इसलिए हम इसको ऐड करेंगे. तो शेयर होल्डर फंड्स में पहला आपका होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस अगर दिया होता तो ये नहीं लेते हम, बट यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिया है, आपको अलग अलग रिजर्व दिए हैं, तो आपने इसको ऐड करना है शेयर होल्डर फंड में. ये चारों आइटम्स आपकी जाएंगी शेयर होल्डर फंड में. सो इट वुड बी इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 60,000
प्लस 1,20,000, तो टोटल आपका आ गया 6 लाख। सिंपल, डेप्ट अपॉन इक्विटी करो, आंसर आ गया। तो आपका आ गया डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होगी, डेप्ट आ गए आपके 2 लाख अपॉन 6 लाख, और आंसर आपका आ गया 0.33:1। देखो, हम इसको रेशो में जब आप मेंशन करते हो तो नीचे 1 ही करना है, इसको डिवाइड करके आपने 1 की ही पार्ट में रखना है। तो आप ये नहीं कर सकते कि आपका अगर आंसर आ रहा है तो आप 1/1 रेशो समथिंग कर लो, तो नहीं, आपको नीचे की पावर उसको 1 ही रखना है। तो बाकी आपको डिवाइड करके पॉइंट में चाहे आंसर दे दो, इट शुड बी द प्योर। नेक्स्ट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोप्राइटरी रेशियो? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। प्रोप्राइटरी that is equity upon total assets। देखो, इक्विटी हम निकाल चुके हैं, शेयर होल्डर फंड्स ही है आपका इक्विटी, और शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। देखो, शेयर होल्डर फंड यही आ जाएंगे 6 लाख। हमें निकालना क्या है इसके लिए? टोटल एसेट निकालना है। टोटल एसेट के लिए आपको सब कुछ गिवन है। क्या क्या गिवन है? नॉन करंट एसेट गिवन है, करंट एसेट गिवन है, दोनों को प्लस करोगे आपके पास क्या आ गया? टोटल एसेट। तो टोटल एसेट आपका कितना हो गया? 4,80,000 प्लस 6 लाख, then it would be 10 lakh 10,80,000 शेयर होल्डर फंड आपके पास है। 10,80,000 आपका टोटल एसेट आ गया। तो प्रोप्राइटरी रेशियो निकालेंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो आंसर क्या आएगा आपका? 6 लाख अपॉन 10,80 रेशियो वुड बी, प्रोप्राइटरी रेशियो हम परसेंटेज में डालते हैं तो इट वुड बी 55। आपका डिवाइड करने के बाद आता है 0.5556 और यू कैन राइट इट 55.56%। ये आपकी आ गई प्रोप्राइटरी रेशियो। अब जैसे आपने थर्ड रेशियो निकालनी है हमें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जैसे आपने नेट प्रॉफिट आफ्टर गिवन है जो पिछला हमने किया था, वैसे ही हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे और बिफोर टैक्स और बिफोर इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट वी हैव टू कैलकुलेट एंड देन वी कैन सॉल्व इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। थर्ड फॉर्मूला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। पहले दो हमने निकाल लिए, डेब्ट इक्विटी निकाल लिया, प्रोप्राइटरी निकाल लिया इसी फॉर्म से। अब इस क्वेश्चन का हमारा थर्ड रह गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सेम है, यहाँ भी आपको आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स गिवन है। देखो, एक चीज आपने अपने माइंड में बिठानी है, वो क्या बिठानी है? देखो, लास्ट क्वेश्चन में आपको गिवन था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है यही चीज, तो इट मीन्स इसमें से इंटरेस्ट भी डिडक्ट हो चुका है और टैक्स भी। तो आपको दोनों चीजें लेनी है। अगर यहाँ पे गिवन होता नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, कंफ्यूज मत होना, टैक्स डिडक्टेड होगा। तो यहाँ पे आपने क्या लेना है? यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऐड करना है, ठीक है? टैक्स माइनस नहीं हुआ,
लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में देते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, अगर आफ्टर इंटरेस्ट दिया है तो टैक्स नहीं, हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऐड करना है उसमें। क्लियर कि हमें टैक्स नहीं पे किया। तो जहां पे गिवन है आफ्टर टैक्स तो इंटरेस्ट ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं। रीजन क्योंकि टैक्स हमेशा इंटरेस्ट देने के बाद ही हम माइनस करते हैं प्रॉफिट में से। टैक्स से पहले हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो टैक्स बाद में करते हैं। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो इट मीन्स आप इंटरेस्ट भी माइनस कर चुके हो, तो इंटरेस्ट भी ऐड करोगे और टैक्स तो निकालोगे बिफोर का। ठीक है, जहाँ सिर्फ इंटरेस्ट है तो वहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ इंटरेस्ट देखना, टैक्स नहीं लगा। क्लियर, तो जितना प्रॉफिट होगा उसमें सिर्फ हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे। लेकिन जहाँ आफ्टर टैक्स कहा है तो वो टैक्स, या फिर आप उसको नोट दे सकते हो लिख के, नीचे नोट मेंशन कर दो। बट क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। बी केयरफुल अबाउट दीज कंसेप्ट्स। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सी नेट प्रॉफिट आफ्टर, यहां पहले फॉर्मूला लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस क्या है, 12% ऑफ 50,000 और 10% ऑफ 1,50,000। तो हम इसको निकाल लेते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस निकाल लेते हैं पहले। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस 12% ऑफ 50,000 दैट इज 6,000 प्लस 15,000। 12% 50,000 का जब आप निकालोगे तो 6,000 निकलेगा। 10% अगर आप 1,50,000 का करोगे तो 15,000 आएगा। सो फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस इज ₹21,000। अब हम प्रॉफिट को मान लेते हैं 100। ठीक है, वैसे ही जैसे हमने कैलकुलेट किया था नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू ₹63,000 और जगह होगा तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल्स टू ₹63,000 इंटू 100 अपॉन कितना है, सी हमारा है 50%, तो यहाँ पे रेट आपका 50%, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स यहाँ पे आपका 63,000 आफ्टर इंटरेस्ट। तो बिफोर क्या होगा, जैसे आपने लास्ट में किया था, आपने 100 माना। ठीक है, तो जो आपका इनकम टैक्स, जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा 50 मान लिया, और टोटल प्रॉफिट बिफोर 100 था, तो आप उसको कन्वर्ट करके आप जब कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट दिस, कैलकुलेट दिस, यू विल गेट 1,26,000। ये आपका है बिफोर टैक्स। इसमें हमने इंटरेस्ट भी ऐड करना है, तो इंटरेस्ट क्या है, यही इंटरेस्ट है आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। तो यहाँ पे आ जाएगा ऐड इंटरेस्ट, तो ये होगा आपका 1,26,000 प्लस यहाँ पे ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस इंटरेस्ट है आपका 21,000। तो टोटल आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके पास आ गया 1,47,000। और अब आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज इक्वल्स टू 1,47,000
अपॉन 21,000 एंड दिस गिव्स यू 7 टाइम्स। और ये कंडीशन आपकी बेटर है, कंपनी की बेस्ट है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो 6 और 7 टाइम्स होना चाहिए। ये वैसे ही किया था जैसे आपने बिफोर का निकालना है, तो आपको जो आफ्टर का गिवन है जितना रेट है, हम प्रॉफिट लेट सपोज करेंगे 100 था बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स, तो टैक्स निकालने के बाद प्रॉफिट बच गया आपका, यहाँ 50% है तो वो 50 आ गया, उसको कन्वर्ट करके निकालेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। इंटरेस्ट ऐड कर दोगे तो बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स दोनों निकल जाएंगे। इससे आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो कंप्लीट हो गया, सॉल्वेंसी रेशो कंप्लीट हो गई। डाउट्स आप मुझे मेल करो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, कोई भी प्रॉब्लम है जब मर्जी आई एम देयर टू एक्सप्लेन यू, बट स्टिल डू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एज पर विद द फॉर्मूलाज। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी रेशो के फॉर्मूले करेंगे। 2 रेशोज रह गई हैं जो हमने करना है, वन इज एक्टिविटी रेशो एंड नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी। तो एक्टिविटी रेशो के पहले हम सारे जैसे इसके फॉर्मूले किए थे एक साइड पे फॉर्मूलेस करेंगे, फिर हम उससे रिलेटेड उसके क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।